साथियों नमस्कार। टेक्निकल बेसिक्स के अंतर्गत आज मैं पहली जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है सॉफ्टवेयर एंड ऐप अपडेशन। इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन कई बार हमें ये होता है कि ऐप्स का अपडेशन हमारे मोबाइल पे हमें नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता है। नोटिफिकेशन हमें आता है कि ये ऐप का नया वर्जन लॉन्च हो गया है, इस ऐप को अपडेट करना है। फिर हम अगर एंड्रॉयड यूज़र्स हैं तो प्ले स्टोर पे जाते हैं, और अगर हम एप्पल के मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं तो एप्पल स्टोर पे जाते हैं अपने ऐप्स को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करने के लिए। कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम ऐप्स को अपडेट कर लेते हैं, परंतु कई बार हम नेगलेक्ट करते हैं ऐप्स को अपडेट करना। तो बहुत सारे लोग चूँकि इस सिस्टम को जानते हैं कि किस तरह से ऐप के अपडेशन की प्रक्रिया होती है, परंतु इसका क्या लॉजिक इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो सॉफ्टवेयर अपडेशन तो यहाँ लाइव डेमो में दिखा पाना संभव नहीं है, पर आपने कभी ये नोटिस किया होगा अगर टेक्निकल फील्ड से जुड़े हों तो कि बहुत सारे वर्जन्स कंपनियां लॉन्च करती रहती है। और इसी तरह आपने ऐप्स में भी देखा होगा कि हर दूसरे तीसरे दिन आपको डिफरेंट ऐप्स जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड हैं उससे संबंधित नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो मैं इस अपडेशन के बारे में आपको लाइव दिखाऊंगा मोबाइल पर। मोबाइल मेरे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है। एंड्रॉयड में किस तरह से इस ऐप को अपडेशन की प्रक्रिया करते हैं। प्रक्रिया से इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हमें ऐप अपडेशन करना क्यों चाहिए। तो पॉजिटिव इसकी दो बातें हैं। एक तो जब कंपनी या डेवलपर किसी ऐप को लॉन्च करता है तो वो उसमें पॉसिबल जितने फीचर्स होते हैं वो फीचर्स वो अपनी तरफ से डालता है, अपनी तरफ से वो फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। परंतु वक्त के साथ जब यूज़र्स उसको यूज़ करते हैं तो उन्हें उस ऐप में कुछ कमज़ोरियाँ समझ में आती हैं, कुछ कमियाँ समझ में आती हैं, तो वो डेवलपर अथवा कंपनी को सूचित करता है फीडबैक के थ्रू, या उस कंपनी को कहीं ना कहीं से ये पता चलता है। उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि कई बार ऐप्स में या सॉफ्टवेयर्स में या सिस्टम आप जो यूज़ करते हैं उसमें हो सकता है कि किसी तरह की लूप होल्स हो। लूप होल्स का मतलब ये है कि उसमें किसी तरह के अटैक्स पॉसिबल हो। अटैक कौन करता है? जो हमारे हैकर्स हैं वो अटैक करते हैं। वो आपकी बहुत ही संवेदनशील जानकारियाँ उसमें से चोरी कर सकते हैं। फिर इसमें ब्लैकमेलिंग तक बात चली जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैक हो जाती हैं क्योंकि उनके सिस्टम्स में वो सिक्योरिटी प्रोवाइडेड नहीं रहती। तो कंपनियां जो या डेवलपर जो हमें ऐप्स सिस्टम सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपडेटेड वर्जन के साथ हमें सिक्योरिटी फीचर्स भी कई बार और स्ट्रॉन्ग बनाकर उपलब्ध कराते हैं। इसलिए हमेशा अगर कोई ऐप अपडेशन की लिंक आ रही है, नोटिफिकेशन आई है, तो हमें हमेशा उसको अपडेट करना चाहिए। अब उसमें नेगेटिव जो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है वो ये हो सकती है कि हमारे मोबाइल में स्पेस का इशू हो जाता है, क्योंकि ऐप जब भी अपडेट होता है तो वो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो हमें अपनी मेमोरी को भी मैनेज करना है और हमें अपने ऐप्स को, सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को भी अपडेट रखना है। तो अभी मैं आपको लाइव इसको दिखाता हूँ। साथियों ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन अब आपको शायद दिखाई दे रही होगी। ये होम स्क्रीन है। अगर इसमें ये जो प्ले स्टोर का बटन है, चूंकि मेरा एंड्रॉयड मोबाइल है तो हम प्ले स्टोर की बात कर रहा हूँ मैं। प्ले स्टोर पे जाते हैं। ये प्ले स्टोर पे आ गया। फिर ये जो साइड में हमें 3 बिंदु दिख रहे हैं, इस 3 बिंदुओं पे हम 3 लाइन दिख रही हैं एक्चुअली, उस पर क्लिक करते हैं तो हमें ये स्क्रीन खुलती है। इसमें हमें जो पहला लिंक दिख रही है माई ऐप्स एंड गेम्स, हम उस पर क्लिक करते हैं। उस पर जाएंगे तो देखिए अभी वर्तमान में मेरे जो ऐप्स अपडेशन के लिए हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अपडेट्स हमें दिखाई देंगे, यहाँ पे हमें इंस्टॉल्ड ऐप्स दिखाई देंगे अपने सेकंड टैब में, और थर्ड में लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी से हमें उतना मतलब नहीं रहता है एज अ जनरल यूज़र। इंस्टॉल्ड ऐप्स हमारे हैं और हम अपडेटेड में जाते हैं। अपडेटेड में देखिए अब जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें अपडेटेड का मैसेज मुझे आया, पर मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया है। इसी के साथ आप ये देखिए कि हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा ऐप हमारे लिए यूज़फुल है, कौन सा ऐप हमारे लिए कम यूज़फुल है। जो ऐप हम रेगुलर यूज़ करते हैं उन ऐप्स को हमें पहले अपडेट कर लेना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए पेटीएम है, ये एक फंड से ट्रांसफ़र से रिलेटेड ऐप है। ये बहुत क्रिटिकल ऐप है, चूँकि हम इससे बैंक की डिटेल्स भी एक्सेस करते हैं। ऐसे ऐप्स हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हैं और इन्हें आवश्यक रूप से इमीडिएटली हमें अपडेट कर लेना चाहिए ताकि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा यूट्यूब ऐप है, ये वगैरह वगैरह ऐप हैं इसमें। तो ये डिपेंड करता है कि आपके लिए कितने क्रिटिकल हैं। यूट्यूब क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ काफ़ी, तो यूट्यूब ऐप अपडेट करता हूँ मैं।
दूसरा हमारे पास और भी बहुत सारे ऐप्स नीचे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कि व्हाट्सएप। अब इसमें एक्चुअली मैं ये दिखाना चाह रहा था कि हमको कैसे पता चले कि हमारे इस अपडेटेड वर्जन का जो रिक्वेस्ट आई है वो उसमें क्या ऐसा खास फीचर जोड़ा गया है या क्या ऐसे सुरक्षा के ऑप्शन दिए गए हैं जिसके कारण हमें कंपनी या डेवलपर अपडेट करने के लिए कह रहा है। तो हमें क्या है, कोई भी ऐप है जैसे व्हाट्सएप मैसेंजर है, इसमें अगर मैं ये जो एरो है डाउन, इस पर क्लिक करूँ अगर, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है व्हाट्स न्यू। इसमें नया क्या है, ग्रुप वीडियो एंड वॉइस कॉल्स नाउ सपोर्ट अप टू 8 फला फला फला। एक्चुअली ये कह रहा है कि इसमें हमने नया फीचर जोड़ा गया है, अगर सारे पार्टिसिपेंट उसमें अपडेटेड वर्जन यूज़ करेंगे तो वीडियो वॉइस कॉल जो है 8 लोग कर सकते हैं एक साथ। पर ये क्या फीचर मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसको अपडेट नहीं किया, क्योंकि मेरे को मेमोरी का भी ख्याल रखना अपने मोबाइल पर। परंतु एज अ सजेशन जैसे मैंने बताया कि इतना ज़्यादा ना सोचते हुए ऐप को हमेशा अपडेट कर लेना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको अभी दिखाऊं, एक ये फायरफॉक्स ब्राउज़र जो है, इसकी अगर मैं डिटेल पे क्लिक करूं तो देखिए इसमें आ रहा है इन्फॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड बाय डेवलपर। एक्चुअली अपडेटेड वर्जन तो उन्होंने दिया, पर उसने ये नहीं बताया कि एक्चुअली उन्होंने क्या फीचर अपडेट किया। एज अ जनरल यूज़र इट डज़ नॉट मैटर कि भाई इसने कंपनी ने क्या उसमें डाला, हो सकता है कोई टेक्निकल चीज़ चेंज की जो हमें समझ में भी ना आए, परंतु ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें डिटेल यूज़र को देनी चाहिए। अब उन्होंने नहीं दी है, ये मेरे हिसाब से गलत है। फिर भी आपको अब तय करना है इसको अपडेट करना है या नहीं करना है। तो मेरा ये सुझाव हमेशा रहता है, या मैं जो पर्सनली करता हूँ वो ये करता हूँ कि जो ऐप्स फंड रिलेटेड है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, उस ऐप्स को मैं तत्काल अपडेट कर लेता हूँ, बाकी को एज़ पर यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने अभी IRCTC का ऐप अपडेट नहीं किया है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कहीं ट्रैवल ही नहीं हो रहा है, तो मेरे को अभी इसका इंपॉर्टेंस लगा नहीं है। लेकिन इसको अपडेट करने की प्रक्रिया बहुत सिंपल है। अगर जो लोग जानते हैं, यूज़ करते हैं एंड्रॉइड वाले, बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जो यूज़र नए हैं अगर वो जानना चाहते हो तो हम सिंपली इसके बगल में जो ये अपडेट का बटन है उसको अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करते हैं तो हमारा डेटा जो है वो डाउनलोड होने लगता है और कुछ ही देर में ये अपडेट हो जाएगा। इस अपडेटेड वर्जन के साथ हमको नए फीचर्स प्राप्त हो जाएंगे। एक ये सिंपल प्रोसेस थी जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहा था। इसी तरह देखिए ये ऐप अपडेट हो गई है। अब मैंने इसमें ऑटो अपडेट टर्न ऑफ रखा है। ऑटो अपडेट टर्न ऑफ इसलिए रखा है कि ताकि ऐप्स का जब अपडेटेड वर्जन आए तो अपने आप सिस्टम जो है वो जाकर अपने आप मोबाइल जो है उन ऐप्स को अपडेट ना कर दे, जिससे मेरे को मेमोरी का तो इशू आएगा ही, इसके अलावा जो हमारा इंटरनेट यूज़ हो रहा है उसका भी इशू आएगा, क्योंकि कंजप्शन ऑफ इंटरनेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। इसके अलावा मैं ये बताना चाह रहा था कि जो ब्लॉग की मैं लास्ट वीडियो में बात कर रहा था, उस ब्लॉग में हिंदी में ही मेरे मित्र ने उसको लिखना चालू किया है। इन्हीं टॉपिक्स पे ही मैं वीडियो बनाकर उसको मदद करना चाह रहा हूँ, और लोगों को भी, ताकि वो लोग देखें और उस ऐप के बारे में और लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक जानकारी जो लोग नहीं जानते हैं वो जान सकें। क्योंकि आज के युग में, खासकर से लॉकडाउन के समय ये चीज़ समझ में आई है कि टेक्नोलॉजी से हमें बहुत परिचित रहना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी जानकारी के साथ मैं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।